हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है श्रोत्रस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया शरीर में भी और रचना शरीर में भी, जो कितने मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कल अपन ने पढ़ लिया था कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, त्रिदोष त्रिगुण में संबंध, ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने देख लिए थे, सामान्य विशेष वगैरह। आज अपन पढ़ने वाले हैं श्रोत्रस के बारे में जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति जो क्या है, श्रवणात् श्रोतांसी, मतलब जिसमें श्रवण करने की शक्ति होती है उसको क्या बोला गया है, श्रोत्रस बोला गया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, शरीर में जो जो भी आकाश में युक्त, आकाश सदृश, मतलब जो जो भी स्पेसेस होते हैं जो आकाश में युक्त होते हैं, मतलब जिसमें रिक्त स्थान होता है, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, श्रोत्रस बोला गया है। ठीक है, जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हीं को श्रोत्रस बोला गया है। इनके पर्याय क्या क्या होते हैं कि सीरा, धमनी, श्रोत्रस, मार्ग, ख मतलब आकाश युक्त, ठीक है, और नाड़ी, आश्रय, ये सब इन्हीं को क्या बोला गया है, श्रोत्रस बोला गया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या है, मुल्लात कादंतरम देहे प्रसरत्तु अभिवायत, मतलब जो कि मुल्लात खादंतरम, जिनका जो मूल होता है वो क्या होता है, आकाश में युक्त, मतलब वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, श्रोत्रस बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ दिया गया, नवनिर्मित धातुओं को वहन करने वाले श्रोत्रस क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। नवनिर्मित मतलब जो नई नई धातुएं बनी हैं उनका जो वहन करते हैं उन्हीं को अपन ने क्या बोला है, श्रोत्रस बोला है। और वो क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब जो आंखों से भी नहीं देखे जाते, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अर्थात अवकाश में युक्त, आकाश में आहूत की प्रधानता वाले, मतलब खोखले होते हैं, उन पे आकाश में आहूत होता है। ठीक है, श्रोत्रस सिद्धि विज्ञेयम सीरा धमनी वर्जितम, अर्थात जो शरीर के अवयव होते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, श्रोत्रस बोला गया है। जो परिणाम को प्राप्त होते हैं, मतलब जो परिवर्तनशील, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, उन्हीं को भी श्रोत्रस बोला गया है। जैसे कि धातु, दोष, मल, जल, शब्द आदि विषय, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका जो श्रवण करते हैं, मतलब अभिवहन करते हैं, उसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे श्रोत्रस बोला गया है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब सिराओं में जो अपने शरीर होता है उसमें सिराओं और धमनियों के अलावा जो भी मार्ग अपन को दिखाई देते हैं, जो आश्रय होते हैं, उनको ही क्या बोला गया है, श्रोत्रस बोला गया है। ठीक है, और कुछ आचार्य हैं उन्होंने सीरा धमनी श्रोत्रस को अलग नहीं माना है, किसी ने उसको अलग माना है। ठीक है, क्योंकि सिराओं का काम क्या होता है, वो होता है उनमें रक्त का वहन करना, उनके दोषों का, द्रव्यों का, इन सब का वहन करना। धमनियों का काम क्या होता है, धमन कार्य करना, संज्ञा का वहन करना। और रसवाहिनियों का काम क्या होता है, रस का वहन करना। और इनके अलावा जो भी मार्ग बच गए हैं उन्हीं को श्रोत्रस बोला है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने। पर जो कुछ अन्य आचार्य होते हैं वो कहते हैं कि श्रोत्रस अलग अलग होते हैं, बाहिर्मुख श्रोत्रस होते हैं, अंतर्मुख श्रोत्रस होते हैं। कुछ बोलते हैं कि श्रोत्रस असंख्य होते हैं। तो अपन देखते हैं कि श्रोत्रस होते कितने हैं। तो कुछ ने क्या बोला गया है कि जैसे कि अपने लोक साम्य सिद्धांत देखा था कि जितने मूर्तिमंत भाव लोक में है उतने ही पुरुष में है। तो इसने यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी मूर्तिमान भाव अपने लोक में है पुरुष, उतने ही श्रोत्रस भी, क्या उतने ही भाव क्या होते हैं, श्रोत्रस में होते हैं। जितने कि पुरुष में भाव होते हैं उतने ही किसमें होते हैं, अपने श्रोत्रस होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, शरीर में जितने भाव होते हैं उतने ही क्या होते हैं, श्रोत्रस के प्रकार होते हैं, ये बोला आचार्य चरक ने। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि श्रोत्रस के टाइप्स कौन थे, मतलब कौन कौन से श्रोत्रस होते हैं, इनकी संख्या क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में भी पूछे जाने वाला है और ये वैसे भी पूछा जाता है कि श्रोत्रस की संख्या कितनी होती है। तो श्रोत्रस की संख्या देखो, श्रोत्रस बहिर्मुख और अंतर्मुख, मेनली तो दो श्रोत्रस हो गए, बहिर्मुख श्रोत्रस और अंतर्मुख श्रोत्रस, मतलब बाह्य वाले और अभ्यंतर वाले। तो बाह्य श्रोत्रस कितने होते हैं, बाह्य श्रोत्रस अपन देखेंगे कि अपन से एमसीक्यू में अगर ये पूछा जाता है, जो एक बार एमसीक्यू भी आया था कि बहिर्मुख श्रोत्रस कितने होते हैं, तो आपको मेनली कितने बताने हैं, नवम श्रोतांशी, क्योंकि जो श्लोक होता है, जो श्लोक में दिया होता है वो ही मेनली प्रिफेयर किया जाता है। तो बहिर्मुख श्रोत्रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 कौन कौन से होते हैं, 2 नासिका, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 1 मुख, गुद और मेढ्र, ये तो हो गए 9। और 2 स्त्रियों में क्या होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, कौन कौन से, 2 तो स्तन हो गए और 1 क्या हो गया अपना, योनि मार्ग। तो स्त्रियों में ये हो गए 12 और पुरुषों में ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर पूछे कि श्रोत्रस कितने होते हैं, तब तो आप क्या बोलोगे, नवम श्रोतांशी, बहिर्मुख श्रोत्रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर अलग अलग पूछे कि स्त्रियों में कितने होते हैं, 12 होते हैं, उनमें 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 तो स्तन और 1 अपना योनि मार्ग। और पुरुषों में कितने हो गए, 2 नासिका, 2 नेत्र, 2 कर्ण, मुख, गुद और मेढ्र। ठीक है, ये हो गए अपने बहिर्मुख श्रोत्रस। फिर अपन देखते हैं अपने अंतर्मुख श्रोत्रस।
अंतर्मुख स्रोतस क्या होते हैं? जो अभ्यंतर होते हैं। ये आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार, अपन दोनों के अनुसार देखेंगे। तो आचार्य चरक ने क्या माना है? आचार्य चरक ने 3 माने हैं, प्राणवय, उदकवय और अन्नवय। ये तो 3 माने हैं, ठीक है। फिर इसने 7 धातुएं मानी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 3 क्या माने हैं इसने? मल माने हैं। कौन से? मूत्र, पुरुष और स्वेद। ये आचार्य चरक ने माने, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 13। आचार्य चरक ने कितने मान लिए? 13। प्राण, उदक, अन्न, 7 धातुएं और 3 मल। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? आचार्य सुश्रुत ने टोटल 11 स्रोतस बताए हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, चरक ने कितने माने हैं और सुश्रुत ने कौन से माने हैं, और आचार्य सुश्रुत ने कौन से नहीं माने हैं जो आचार्य चरक ने माने हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है? 11 स्रोतस माने हैं। प्रत्येक स्रोतस 2-2 होते हैं, मतलब जोड़े में माने हैं। तो कुल कितने हो गए? 22 स्रोतस होते हैं। तो चरक के अनुसार तो टोटल 13 होते हैं, और आचार्य सुश्रुत ने कितने माने? 11 स्रोतस बताए हैं जो 2-2 के जोड़े में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? स्रोतस की संख्या 22 हो गई, ठीक है। तो 3 तो वही हो गई, प्राणवय, अन्वय, उदकवय, ठीक है। अब इसने कौन से नहीं माने? तो इसने रक्त माने, चरक ने भी माना है। रक्त माना है, चरक ने भी माना है। मांस भी माना है, ठीक है। मेद भी माना है। अब इसने कौन सा नहीं माना? मज्जा नहीं माना है, ठीक है। शुक्र माना है, अस्थि नहीं माना है, ठीक है। और एक जो मल है वो इन्होंने नहीं माना है। कौन सा नहीं माना इन्होंने नहीं माना स्वेद को। तो कौन से? अपन ने इसको हमने एक ट्रिक से याद किया था इसको। कैसे? MAS, मास से, मास, ठीक है। M से मज्जा, A से अस्थि, S से श्वेत। ये 3 चीज़ें सुश्रुत ने नहीं मानी है जो MCQ में पूछी जाती है कि आचार्य, ये सुश्रुत ने मानी है और चरक ने इनको नहीं माना है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? जो मज्जा, अस्थि और श्वेत, चरक ने नहीं माना है और सुश्रुत ने इनको माना है। और एक एक्स्ट्रा क्या है? आर्तव, जो कि सुश्रुत ने माना है और चरक ने नहीं माना, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने 11 स्रोतस माने हैं जो 2-2 होते हैं जोड़े में, तो कुल 22 स्रोतस होते हैं। आचार्य चरक ने 13 माने हैं, और आचार्य सुश्रुत ने मज्जा, अस्थि और स्वेद, इन तीनों को नहीं माना है। ये ट्रिक है MAS, इससे अपन ने याद किया था, इससे आप भी याद रख लेना, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कौन सा माना है? आर्तव स्रोतस, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। MAS, SAM, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। आर्तव स्रोतस ने अधिक माना है। अब अपन देखेंगे कि स्रोतस का स्वरूप क्या होता है। स्रोतस कौन कौन से स्वरूप में होते हैं? स्रोतस का वर्ण उस धातु के वर्ण के समान होता है, मतलब स्वधातु खुद के समान होता है, इसका भी वहन करते हैं उसके समान होता है, ठीक है। अब इसके वृत्त आकार, स्रोतस गोल भी हो सकते हैं, स्थूल मतलब चौड़े भी हो सकते हैं, अणु मतलब पतले भी हो सकते हैं, दीर्घ मतलब लंबे भी हो सकते हैं, अतः लता प्रपंच मतलब लताओं की शाखाओं के समान हो सकते हैं, मतलब ब्रांचेस में हो सकते हैं, अर्थात कई शाखाओं से युक्त होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो स्रोतस गोल हो सकते हैं, स्थूल हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, दीर्घ हो सकते हैं, लताओं से हो सकते हैं, और उनका स्वरूप क्या होता है? मतलब खुद के समान होते हैं, और क्या होता है? जिसका भी वहन करते हैं उसके समान हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? स्रोतस का स्वरूप, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन देखते हैं कि रोगों में स्रोतस का जो महत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अपन को ये क्या याद रखना है यहाँ पे कि शरीर में किसी भी भाव मतलब द्रव्य की उत्पत्ति में स्रोतस के बिना नहीं होती। मतलब कोई भी भाव अगर द्रव्य उत्पन्न हो रहा है शरीर में तो वो किसके कारण होगा? स्रोतस के कारण होगा, उसके बिना नहीं होगा। ये उसका क्षय भी स्रोतस के बिना नहीं होता। मतलब उसकी उत्पत्ति में भी स्रोतस कारण होते हैं, उसके क्षय में मतलब उसकी ह्रास होने में भी क्या होते हैं? स्रोतस ही कारण होते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं स्रोतस के शरीर में प्राकृत अवस्था में रहने पर विकार की उत्पत्ति नहीं होती। अगर स्रोतस प्राकृत अवस्था में है तो विकार नहीं होंगे, रोग रहित रहेगा इंसान। अर्थात स्रोतसों के प्राकृत अविकृत रहने पर दोष, धातु, मल आदि का पुष्टि सुचारू रूप से होती है, अर्थात साम्य अवस्था। अगर वो साम्य अवस्था में रहेंगी तो शरीर, धातु, मल इन सब का क्या करेंगे? पोषण करेंगे। अगर वो विकृत अवस्था में रहेंगे तो रोगों की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रोगों में स्रोतस का महत्व, ठीक है। फिर अगर आप उसमें देखोगे कि रचना शरीर में, तो अगर आपको ये टॉपिक रचना शरीर को अलग में दिया हुआ है बट आप उसको अलग से नहीं पढ़ना चाहते तो उसमें इसकी 4 प्रकार की वो और दी गई है कि इसमें कौन कौन सी 4 प्रकार की त्रुटियां आती हैं। तो वो आप याद रख सकते हो। क्या? अति प्रवृत्ति मतलब किसी चीज़ की अति प्रवृत्ति होना, उसका अति मार्ग मतलब अति उसकी हो जाना,
संगोवांग, संग मतलब उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाना, शीराणाम और विमार्गमनम, ये अपन क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे आप सिर्फ इनका नाम याद रख लो कि अगर शिराओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो उसमें क्या हो जाएगी, अति प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, उस चीज़ की अति बहाव हो जाएगा, उस चीज़ का संगोवा मतलब उसमें रुकावट आ जाएगी, शिराओं में क्या आ जाएगी, ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, और या फिर विमार्ग मतलब खुद के मार्ग से दूसरे मार्ग में उसका गमन होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहीं तक याद रख लो कि इसमें कौन कौन से होते हैं, अति प्रवृत्ति, संगोवांग, शिराणाम, ग्रंथियोपि और विमार्गमनम। ठीक है, तो ये स्रोतस इतना ही है, आपको इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो स्रोतस अगर आता है तो आपको उसकी निरुक्ति, पर्याय, स्रोतस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, और रोगों में वो कैसे कैसे कारण है। ठीक है, आप इसको यहीं तक याद रखिएगा। आगे ये है, ये अपन देखेंगे कि प्राण व स्रोतस में क्या क्या, चरक संहिता ने क्या माना है, सुश्रुत संहिता ने क्या माना है, ये रचना शारीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्रिया शारीर में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको ये वाली जो टेबल है ये रचना शारीर के हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, फिर अपन आपको बता दें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें क्या क्या थे, तो पंच महाभूत जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा था लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, त्रिगुण और त्रिदोष, ठीक है, उसमें संबंध। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य विशेष जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अपना ये स्रोतस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको मेनली रट ही लेने हैं, ये बहुत 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये आपका बेस भी है और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।